हरे कृष्णा। वेलकम टू गीता 365 द कंप्लीट भगवद गीता स्टडी कोर्स। तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 8 चैप्टर की श्लोक संख्या 4 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 5 और 6। तो कभी आप किसी ऐसा आपका रिश्तेदार या ऐसे जान पहचान व्यक्ति जो मृत्यु के निकट में है, उससे अगर आप मिलने जाते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे या आप उनके लिए क्या हेल्प करेंगे उस समय? तो ऐसा अक्सर होता है, हम लोगों को ऐसे व्यक्ति से मिलने जाना पड़ता है जिनको जीवन में बहुत कम समय रह गया और मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं। तो उस समय हमें पता होना चाहिए कि हम क्या उनको बोले या क्या उनके लिए करें जो उनके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस हो। और दूसरा, जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें भी याद आता है कि हम सब के लिए भी ऐसा दिन आएगा, एक दिन न एक दिन आएगा, और उस दिन के लिए हम सब भी कैसे तैयारी करें। तो ये सब प्रश्न आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् य प्रायति समद्भावं याति नास्तत्र संशय। अनुवाद: और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वे तुरंत मेरी स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो इस श्लोक में हमें जीवन के अंतिम समय में क्या करना चाहिए उसके विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। तो जीवन का जो अंतिम समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हम सब भाग्यशाली हैं क्योंकि हम सबको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। हम इस मनुष्य शरीर में जो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं और वो चीज़ ये बाकी योनियों के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो मनुष्य जीवन का में हम अपनी जो जीवन का असली समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसकी समाधान कर सकते हैं। हमारे मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है क्या? भगवान को प्राप्त करना और नित्य शाश्वत जीवन को प्राप्त करना। ये केवल मनुष्य जीवन में संभव है और मनुष्य जीवन में हर कार्य हमें उसी के लिए करना है। तो अब लेकिन ये मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हुए भी ये जीवन क्या है? टेम्पररी है। हम सब जानते हैं कि ये जीवन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं क्या? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्य होगा। कौन सा अध्याय में बताया भगवान ने? दूसरा अध्याय में। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, अगर जन्म लिया है तो हम सब ने जन्म लिया तो मृत्यु आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब वो दिन आएगा ही आएगा तो उस दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वो जानना बहुत जरूरी है, और उस दिन में हमें कैसा उस दिन का सामना करना चाहिए। तो ये इस जीवन जब समाप्त हो जाता है तो हमें अगली जीवन कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार की जीवन हमें अगली इस जीवन के बाद हमें मिलने वाला है, वो निर्भर करता है, ज़्यादातर निर्भर करता है हमें मृत्यु के समय हमारा क्या चेतना रहता है, क्या हम मृत्यु के समय हम क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार एक कोई विद्यार्थी वो अपनी कॉलेज के या स्कूल के बाद वो आगे जाके क्या उसकी जीवन होगा वो निर्भर करता है वो एग्ज़ाम में, उसका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में वो कैसे परफॉर्म करता है उसके ऊपर निर्भर करता है।
तो वो जो एग्ज़ाम की समय है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उस समय वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसी तरह हम सब के लिए वो जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम है, जो मृत्यु, इसको फाइनल एग्ज़ाम की तरह है। ये जीवन का कई एग्ज़ाम हम देते हैं, लेकिन वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर, अगली जीवन निर्भर करेगा। तो उस समय हम कैसे जो है उसका सामना करते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। तो अक्सर हम सोचते हैं मृत्यु के बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, है ना। हम मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं कर, कोई नहीं चर्चा करना चाहते हैं। पर अगर हम उसको नहीं चर्चा करेंगे तो उस समय के लिए हम तैयारी कैसे करेंगे, उस समय हमें कैसे रहना है, क्या करना है, वो हम कैसे करेंगे। वो तो उसी प्रकार हो गया जैसे एक स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम के बारे में सोचना ही नहीं चाहता है। उसको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कैसे उसको लिखना पड़ेगा, कितना समय रहेगा, किस तरह से उसको प्रैक्टिस करना है, वो अगर बिल्कुल सोचेगा ही नहीं तो वो कैसे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उसी प्रकार जो बुद्धिमान स्टूडेंट्स है वो एग्ज़ाम के लिए सोचते हैं और तैयारी करते हैं। उसी प्रकार जो बुद्धिमान मनुष्य है वो अंतिम समय के लिए पहले से तैयारी करते हैं, और उस अंतिम समय जो है वो भयभीत होने के लिए नहीं, वो भयभीत होते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं। जो तैयारी करते हैं वो भयभीत नहीं रहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति पहले से तैयारी करते हैं, और वो तैयारी कैसे करना है भगवान इस गीता में हमें पहले से अभी बता दे रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अंत काले जो है क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है। अगर उस समय, जिस समय शरीर को त्याग रहे हैं, ये जंक्शन मोमेंट है कि ये शरीर को त्यागेंगे और जो है क्या है दूसरे जीवन प्राप्त हो जाए। तो जब ये शरीर को त्यागने वाले हैं उस समय हमारा क्या चिंतन होना चाहिए वो मैटर करे। उस समय फिजिकली तो एक्शन बहुत ही मुश्किल होता है, फिजिकली कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन उस समय मन जो है वो एक्टिव रहता है। तो मन में उस समय वो क्या सोचता है, तो वो भगवान कह रहे हैं भगवान के बारे में सोचना है। तो जब वो भगवान के बारे में सोच के हम स्मरण करके शरीर को त्यागेगा तो वो क्या होगा, भगवान के पास चले जाएगा। और भगवान के पास जाने का मतलब उसको शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाएगा, उसको भगवान की धाम की शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, चिन्मय शरीर प्राप्त होएगा। तो उसको दोबारा जन्म मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसको करना क्या है, सिंपल चीज भगवान बताए कि उस समय उसको भगवान का स्मरण करना है। तो ये क्लियर हो गया कि ये ऐसा एग्जाम है, भगवान बता दे रहे हैं क्या प्रश्न, ये अद्भुत एग्जाम है हमारा जीवन का कि क्या प्रश्न आने वाला है। क्या प्रश्न आने वाला है, जैसे स्मरण करना है, किसका स्मरण करना है, और वो भगवान का स्मरण करना है। तो ये एग्जाम ऐसा है जो प्रश्न हमें मालूम है क्या आने वाला है ना, लेकिन ये ऐसा एग्जाम है जो हमें पता नहीं है कि कब आने वाला है, वो कब वो एग्जाम होने वाला है और किस जगह पे होने वाला है, कि मृत्यु किस जगह पे होगा और किस समय होगा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन साधारण एग्जाम में क्या है, कौन सा प्रश्न आएगा पता नहीं रहता है, लेकिन वो किस समय होगा और किस जगह पे होगा वो पता होता है। लेकिन ये मृत्यु का एग्जाम ऐसा है जो प्रश्न हमें पता है, समय और जगह नहीं पता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो तैयार रहना चाहिए किसी भी मोमेंट के लिए और किसी भी जगह के लिए। तो कैसे तैयारी होना है और क्या करना है उस मोमेंट के लिए वो क्लियर है।
तो जब हमें अगर हमें ऐसे व्यक्ति से मिलना हो रहा है जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है, तो हमें उनको क्या एडवाइस देना है? हमें उनको ये एडवाइस देना है कि वो भगवान का स्मरण करें। अभी इस समय, ये जो समय है, उनके लिए एक ही चीज करना है, वो भगवान कृष्ण का स्मरण करें। तो ऐसे महाराजा परीक्षित, वो महाराजा थे, सम्राट थे, और वो भ्रमण कर रहे थे अपने राज्य में। तो वो राज्य में भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग जगह जाके देख रहे थे कैसे चल रहा है, हर चीज कैसे चल रहा है। तो ऐसे करते करते अचानक ऐसे ही एक स्थिति आया, सिचुएशन आया, जिससे उनको एक ब्राह्मण के बालक ने उनको शाप दे दिए। तो उनको ये बताया, शाप प्राप्त हो गया कि 7 दिन के अंदर उनका क्या होगा? देहांत हो जाएगा। तो ये परीक्षित महाराज के लिए क्या था? टोटली अनएक्सपेक्टेड था। परीक्षित महाराज इस चीज को कभी अभी क्या है, वो तो अभी प्राइम जो है एक तरह से यूथ में थे, प्राइम टाइम था उनका लाइफ का, और वो भ्रमण कर रहे थे, उनके कई सारे प्लान्स थे, वो कार्य था। लेकिन अचानक से उस दिन उनको संवाद प्राप्त हो जाता है कि उनका जीवन में केवल 7 दिन ही रह गया है। तब परीक्षित महाराज क्या करते हैं? तो परीक्षित महाराज तुरंत समझ जाते हैं कि अब 7 दिन ही है, और 7 दिन में उनको पूरा तैयारी करना है। तो 7 दिन में तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? तुरंत, ऐसे तो परीक्षित महाराज महान भक्त थे, जन्म से वो भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो इवन माता के गर्भ में उनको भगवान का दर्शन हुआ, और वो महाराजा होते हुए भी वो भगवान का भक्ति कर रहे थे। लेकिन फिर भी जब उनको पता चला कि 7 दिन ही रह गया, तो वो पूरा तरह से जो है भगवान का स्मरण करने के लिए पूरा तरह से तैयार हो गए। तो परीक्षित महाराज सोच रहे कैसे मैं और अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कई ऋषि मुनियों को बुलाया है और बोले कि मेरे लिए क्या करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा अभी इस समय। तो उस समय श्रील सुखदेव गोस्वामी आते हैं, और श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि तुम्हें भगवान के बारे में श्रवण करो। तो जब भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो क्या होगा? भगवान का स्मरण होगा। तो इस तरह से 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज कंटिन्यूअसली भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में वो श्रवण करते रहे, और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वो सारी चीज साइड कर दिया है और पूरा तरह से भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं, और इस तरह से वो पूरा तरह से प्रिपेयर्ड हो गए। तो जब मृत्यु सामने आए तो पूरा तरह से भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा और भगवान की धाम में लौट गए। तो ये जीवन का परफेक्शन है। इसी तरह से हमें जो है मृत्यु के लिए तैयारी करना है। तो इस प्रकार जो है हम, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु के निकट है और हमें उनसे मिलना हो रहा है, तो हमें ये एडवाइस देना है। लोग अलग अलग एडवाइस देंगे, कुछ बोलेंगे, वहाँ पे रोएंगे, कुछ बताएंगे आपने बहुत कुछ किया इस जीवन में, ये सब, वो इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि वो भगवान का स्मरण करे अभी। तो भगवान के कैसे स्मरण उनके लिए संभव होगा? तो उनकी उसकी व्यवस्था करना। जैसे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे, तो ऐसा भागवतम या गीता, भगवत गीता को हम सुनाएं, या उनको बोले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनते रहे। तो इस तरह से भगवान का नाम, गुण, लीला, ये सब श्रवण करें या अध्ययन करें, या वो उसी का स्मरण करें। तो ये बेस्ट एडवाइस है। तो हम सबको कैसे तैयारी करना है? हमें भी तैयारी करना उस दिन के लिए। तो कई लोग सोच सकता है कि अरे भगवान तो कह रहे अंत समय में क्या करना है? स्मरण करना है।
तो पूरा जीवन भर चाहे हम कुछ भी करें, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अंत समय में स्मरण करना है भगवान का, तो हम ऐसे करेंगे, अंत समय में स्मरण कर लेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ये सही है? ऐसा हो जाएगा? अगर कोई स्टूडेंट सोचे अरे हमें तो एग्जाम में ही तो लिखना है, 3 घंटा लिखना है, हम पूरा साल भर क्यों पढ़े? हम साल भर कुछ भी करेंगे और एग्जाम हॉल में जाके लिखना है। अगर वो पूरा साल भर नहीं पढ़ेगा तो क्या एग्जाम में जाके वो सही से लिख पाएगा? नहीं। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान का श्रवण और भक्ति नहीं किया, तो उनका अंत समय में भगवान का स्मरण करना लगभग असंभव है। तो भगवान का प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान का स्मरण वही व्यक्ति कर सकता है जो शुद्ध है, जिनका चित्त मन शुद्ध है। जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगा भगवान का स्मरण नहीं होगा, कई चीजों की स्मरण होगा। और जब मृत्यु की समय, उस समय और माइंड क्या रहता है? डिस्टर्ब रहता है, कई कष्ट रहता है शरीर में, कई सारे परेशानी होती है, दर्द होता है। उस समय मन जो है दर्द में जाएगा। कैसे दर्द से मुक्त हो सकता है? कोई डॉक्टर का याद आएगा, कोई ये याद आएगा, भगवान का स्मरण नहीं होगा। तो भगवान का स्मरण करने के लिए उनको जीवन भर क्या है? अभ्यास करना पड़ेगा। तो जीवन भर जो अभ्यास करेंगे वही भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और वो स्मरण अंत समय में क्या है? भक्त की संग रहेगा। तो अंत समय में ऐसे वातावरण हो जिससे वो स्मरण करना आसान हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम सबको पूरा जीवन भर अभ्यास करना है, देखते रहना हमेशा हम भगवान का स्मरण कर पा रहे नहीं कर पा रहे। कभी हम फिसल जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं फिसल गया, कहीं चोट लग गया, तो उस समय क्या हम भगवान याद आते हैं या कोई और चीज याद आता है? तो हमें ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है कि हमें कोई भी घटना अघटना होता है तो हमारा मन कहाँ जाता है? भगवान पे जा रहा है या किसी और चीज में जा रहा है? क्योंकि मृत्यु की समय किसी भी टाइम में आएगा और हो सकता है उस समय नहीं दे मिलेगा कॉन्शियसली सोचने के लिए। तो हमारा आदत ही ऐसा होना चाहिए बाय डिफॉल्ट भगवान का स्मरण आ जाए। तो ये संभव है जो हम पूरा अच्छे से भक्ति कर रहे हो, पूरा तरह एब्जॉर्व रहे। तो ये शुद्ध भक्त जो है, जो सिंसियर भक्त है, वो इसी में लगे, इसी में पूरा जीवन भर अभ्यास करता है और इसीलिए अंत समय में वो भगवान का स्मरण कर पाते हैं। अब प्रश्न है, ये आ सकता है, कई सोच सकते हैं कि अरे कोई डिवोटी अगर पूरा जीवन भर भगवान का सेवा किया, भगवान का स्मरण किया, वो सब भक्ति किया, लेकिन अंत समय में क्या है, उनका ऐसे एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कुछ हो गया जो वो स्मरण नहीं कर पाए भगवान का, तो क्या होगा? तो इसके उत्तर ये है कि ऐसा भगवान उसको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे उसको स्मरण करने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वो पूरा जीवन भर भगवान की सेवा किया। तो जो सच्चा डिवोटी है कि वो वास्तव में जीवन में प्रयास किया, अभ्यास किया भगवान को स्मरण करने के लिए, वो ये नहीं केयरलेस कि जस्ट हम थोड़ा बहुत नाम के लिए भक्ति कर रहे हैं और हाँ ठीक है देख लेंगे, ऐसा नहीं। एक भक्त जो भी एडवांस डिवोटी है वो मृत्यु के समय, वो जानता है कि मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए वो मृत्यु के लिए पूरा अच्छे से तैयारी करता है। मैं अगर उनको थोड़ा भी पता चलता है तो वो क्या है, भक्तों की संग में रखता है, अपना घर को ऐसे बना के रखता है, कीर्तन और जो है भगवान का श्रवण कीर्तन ये सब चलते रहे, ऐसे वातावरण रखता है ताकि वो भगवान का स्मरण कर सके। उसके लिए भी तैयारी आवश्यक है। तो ऐसा अभ्यास कोई करता रहेगा तो भगवान देखेंगे कि ये भक्त बहुत सिंसियर है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इस तरह से जीवन के अंत समय के लिए तैयारी कर रहा है, तो ऐसे भक्तों के लिए अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है कहीं बाहर कहीं कुछ, तो भगवान उसको क्या करेंगे, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो याद कर सके। और भगवान कहता है अगर वो इन केस नहीं भी कर पाता है तो भगवान उसका याद करते हैं
तो चाहे वो भगवान का याद करे या भगवान उनका याद करे, दोनों बराबर है, और फिर वो भगवान के पास आ जाते हैं। तो जैसे भगवान भीष्मदेव, भीष्मदेव महान भक्त थे भगवान का, तो उनका जो अंतिम समय था उस समय क्या है, भगवान स्वयं वहां पे पहुंच गए, और भगवान स्वयं पहुंच के क्या है, भीष्मदेव को भगवान को स्मरण करने में सहायता किया। तो जब भगवान पहुंच गए तो भीष्मदेव क्या है, अपनी नजर जो है दृष्टि भगवान पे केंद्रित कर दिए पूरा तरह से, और फिर वो भगवान को देखते हुए, भगवान के गुणों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा और भगवान को प्राप्त किया। तो इस प्रकार महान भक्त हमें दिखाते हैं कैसे जीवन के अंतिम समय के लिए तैयारी करना चाहिए, और फिर भगवान हमें सहायता करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अगली श्लोक। तो अगली श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, श्लोक संख्या 6, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम नवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वे उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है तो वो किसका स्मरण करेगा? वो इस भौतिक संसार की किसी न किसी चीज का स्मरण करेगा। तो जब वो जिस चीज का दूसरी चीज का स्मरण करके अगर शरीर त्यागेगा तो क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि जो चीज का वो स्मरण करेगा वो अगली जीवन उसी चीज के संबंधित चीज को प्राप्त करेगा। तो अक्सर हम क्या करते हैं, इस संसार के विषय तो जो इस संसार के विषय है उसकी प्रति हमारा मन अगर आकर्षित रह जाता है और मन में वही चीज याद आता है अंतिम समय में, तो क्या होगा, ये शरीर को जैसे ही त्यागेगा तो मन जो है उस वस्तु या वो चीज जो है उसको मन को खींच लेता है, तो मन उसी की ओर धावित होगा। तो क्या मतलब, वापस वो इसी भौतिक जगत में ये मन आएगा और मन को उसी प्रकार के शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस विषय में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भागवतम में ये बहुत सुंदर इसका वर्णन है कि भरत महाराज का। तो भरत महाराज जो है ये भक्ति का अभ्यास कर रहे थे, तो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है अभ्यास में लगे हुए थे। लेकिन क्या हुआ, उनका पास जो है ऐसे हुआ कि एक हिरण की जो बच्चा है, वो हिरण के बच्चे उनको प्राप्त हुआ। तो वो हिरण के बच्चे को जो है क्या कर रहे थे, पालन कर रहे थे। तो अपने आश्रम में, तो भरत महाराज अपने आश्रम में हिरण के जो बच्चे को देखभाल कर रहे थे, अपना भजन भी कर रहे थे, लेकिन हिरण के बच्चे के प्रति भी उनका क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्योंकि उसका देखभाल कर रहे थे तो उनका उसके प्रति एक आकर्षण हो गया। तो वो दिन रात भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान भक्ति का कार्य को कर रहे थे, लेकिन साथ साथ माइंड कहाँ चला जा रहा था, हिरण के बच्चे के प्रति, कि हिरण के बच्चा भी खाया कि नहीं खाया, वो कहाँ चला गया, वो जो है वापस खो तो नहीं गया। इस प्रकार वो सोचते रहते थे। तो अभ्यास क्या हो गया उनका, ज्यादातर समय मन में क्या है, हिरण के बच्चे होने लगे। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो अचानक देखे हिरण के जो बच्चे हैं वो है नहीं। तो वो हिरण के प्रति क्या है, सोचते सोचते कहाँ गया करके ढूंढने शुरू किया, और ढूंढते ढूंढते अचानक से क्या है, एक गड्ढा आया और वो वहां पे गिर गए। तो ऐसे उनका शरीर का त्याग हो गया, उनका देहांत हो गया। तो वो जब देहांत हो रहा था तो उन्होंने किसका स्मरण किया, इस हिरण का स्मरण किया। तो हिरण का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा,
तो क्या हो गया, उसके बाद उनका जो अगली जीवन हुआ वो एक हिरण के शरीर प्राप्त हो गया, क्योंकि मन जो है वो हिरण के प्रति था। तो भरत महाराज वो भक्ति का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन भक्ति का अभ्यास करते हुए भी वो अंत समय जो आया था, उस अंतिम समय में वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाए और उनका मन में क्या आया, हिरण के बारे में स्मरण आ गया। तो हिरण का स्मरण करते हुए वो शरीर को त्यागा, तो क्या हो गया, उनको हिरण के शरीर प्राप्त हो गया। तो ये इतना क्रिटिकल है कि उस समय क्या स्मरण कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एग्जाम में मान लीजिए कोई स्टूडेंट पूरा तैयारी तो किया, लेकिन एग्जाम हॉल में उस समय वो लिख नहीं पाया, तो भी तो उसके लिए बहुत उससे नहीं देखा जाएगा कि वो पूरा दिन भर कितना तैयारी किया। जो भी किया उस एग्जाम हॉल में क्या लिखा वो मैटर करेगा। तो इसीलिए ये बहुत जो है ये जो दुनिया है ये बहुत डेंजरस है कि हम क्या चीज़ उस मोमेंट में सोच रहे हैं उसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो भक्त हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, वो बहुत ही सावधान रहते हैं। वो उस मृत्यु के समय वो कुछ और चीज़ नहीं सोचना चाहते हैं और जीवन में भी उनका अपना लाइफस्टाइल ऐसे रखते हैं कि वो केवल भगवान का स्मरण करते रहें। तो उस समय मृत्यु के समय नहीं तो बहुत सारे विचार आ सकता है, जैसे उसके कई फैमिली मेंबर्स की याद आएगा कि अरे उसने मेरे लिए इतना अच्छा कुछ किया, तो वो कहाँ है, उनसे मिलना चाहता हूँ, उसको ये देना चाहता हूँ, अपना संपत्ति, अपना वो बहुत सारी चीज़ें याद आ सकता है। और कई लोग आके उनका बारे में गुणगान भी करेंगे कि आपने बहुत अच्छे थे, आपने ये सारे किए, वो किया, और वो उसी को स्मरण करता रह जाएगा, लेकिन उससे क्या है, कृष्ण की स्मरण नहीं हो पाएगा। तो जो बुद्धिमान भक्त हैं वो ये सब चीजें नहीं सोचता, केयरफुली उसको अवॉइड करता है। जैसे जब भीष्म पितामह वो जब शरीर त्याग रहे थे तो भगवान साक्षात सामने थे और उस समय उनको युधिष्ठिर महाराज भी थे। युधिष्ठिर महाराज को उनको ज्ञान देना था कैसे राज्य को चलाना है, तो वो सारे ज्ञान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन देने के बाद वो तुरंत अपने आप को क्या कर दिया, सारे चीज से माइंड को फ्री कर दिया। उनके इतने सारे युद्ध उन्होंने किया, वो महारथी थे, कितने बड़े बड़े युद्ध किया, कितने बड़े बड़े कार्य किया, लेकिन वो सारी चीज़ों को याद नहीं कर रहे। वो अभी इस समय केवल एक ही चीज़ याद कर रहे, और भगवान को, और वो माइंड को पूरा केंद्रित कर दिया केवल भगवान का स्मरण करते हुए। और ऐसे स्थिति में उन्होंने शरीर को त्यागा और तब भगवान के धाम में लौट गए। तो इस तरह से महाजन जो है हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे तैयारी करना है। तो हमें जो है एक तो मृत्यु के समय वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस समय हमें ऐसे वातावरण रखनी है, ऐसे भक्तों के संग में रहना है, कोशिश करना है कि उस समय हम केवल भगवान का स्मरण कर सके और जो है करते हुए हम शरीर को त्यागे। और दूसरा, उसको करने के लिए पूरा जीवन भर हम ऐसे अभ्यास करें। तो जो भी भक्ति का नियम है, भक्ति का कार्य है, जैसे सुबह उठना, भगवान का नाम का जप करना, भगवान के कीर्तन करना, भगवत गीता का अध्ययन करना, श्रवण करना, भक्तों की संग करना, ये सारे चीज की उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हम भगवान का अधिक से अधिक स्मरण कर सके और बाकी चीज जो है भगवान को हम भूले नहीं कभी। तो जितना हम ये सारे कार्य में लगेंगे उतना ही ज्यादा हम भगवान को नियमित रूप से स्मरण कर पाएंगे और भगवान को भूलेंगे नहीं। भगवान को अगर हम स्मरण करते रहें तो हम हमेशा सुरक्षित हैं, क्योंकि किसी भी समय के जो है मृत्यु हो सकता है, और उस समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागेंगे तो हमारा जीवन सफल है। लेकिन अगर हमने भगवान को भूल गए तो वो डेंजर है। तो भगवान को हमें भूलना नहीं, भगवान को हमेशा स्मरण करने का अभ्यास करना है। तो इस तरह से अगर हम अभ्यास करेंगे तो भगवान की कृपा से हम जीवन के अंत समय भी भगवान को स्मरण कर पाएंगे और फिर भगवान के धाम में हम लौट सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या
7 और 8। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।